अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास। इससे पहले हमने डबल इंटीग्रल को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे लाइन इंटीग्रल क्या होता है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। लाइन इंटीग्रल को स्टडी करने से पहले हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल को स्टडी करेंगे कि हम एरिया कैसे फाइंड किया करते थे। क्या हमारे पास क्या है, ये एक्स और वाई एक्सिस है। ये क्या हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये क्या हमारे पास वाई एक्सिस है। तो हमारे पास एक कर्व हुआ करती थी इस तरह। तो हम क्या करते थे, इस कर्व के ऊपर एरिया फाइंड किया करते थे कि हमारे पास एक इंटरवल, हम कहते हैं कि हमने इसका एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये पॉइंट क्या है मेरे पास ए है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास बी है। तो मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने इस कर्व के दरमियान ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस कर्व के एरिया हम कैसे फाइंड करते थे कि इस कर्व को, ये वाला जो एरिया है, ये जो इंटरवल है, इसको हम स्मॉल डेल्टा में क्या कर लेते हैं, डी एक्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल यहाँ से इसको हमने क्या कर लिया है, बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लिया है। क्लियर। तो यहां से आप देखें, मैं कहता हूं ये जो एक स्मॉल एलिमेंट है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, डी एक्स है। क्लियर। ये क्या है मेरे पास डी एक्स है। तो ये फंक्शन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें ये इनफाइनाइट है, या तो मैंने फाइनाइट नजर आ रहे हैं आपको, मगर ये क्या इनफाइनाइट है। या हम फाइनाइट भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल ए और बी आ रहा है उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर आ सकते हैं, ये फाइनाइट भी हो सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस डी एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला जो एरिया आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये। सिमिलरली मेरे पास ये जब इनफाइनाइट है तो मेरे जब इसको एरिया फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एक और एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कहते थे, हम इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज करते थे। ए लिमिट इसकी क्या है हमारे पास, ए से बी तक है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर। इस लिमिट को हम जब सॉल्व कर लेते थे तो हमारे पास ये जो तमाम एरिया है इसको हम फाइंड कर लेते थे। ये क्या थी हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल की, हमारे पास सिंपल जो हम एरिया फाइंड किया करते थे। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये वाला जो हमने रेक्टेंगल है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगल में डिवाइड किया था। तो हमने हर एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के बाद हमने उनको सम करेंगे तो हमारे पास इस तमाम जो एरिया आ रहा है इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व हम इसको फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। अब हम अपने टॉपिक लाइन इंटीग्रल की तरफ आते हैं। लाइन इंटीग्रल में क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल में हमारे पास इन्वॉल्व है, जबकि आप यहाँ पे देखें तो हमने जो एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया था उसमें क्या था, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था, वो क्या था हमारे पास एफ ऑफ एक्स था। क्लियर। यहाँ पे क्या था हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स था, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। कहता है कि आपके पास जो कर्व है वो क्या है, एक्स और वाई प्लेन के ऊपर है। यहाँ पे जो ये हमारे पास कर्व थी ये क्या थी, हमारे पास सिर्फ वाई प्लेन के ऊपर थी और इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास एक्स क्या था, हमारे पास उसके ऊपर एक वेरिएबल था। अब कहता है कि आपके पास जो कर्व है वो क्या आपके पास, वो कर्व आपके पास एक्स और वाई प्लेन में है। कहता है कि आपके पास जो कर्व मौजूद है वो कुछ इधर है, ये वाली कर्व है, ये इसे क्या कह देता हूं मैं, एक्स एक्सिस कह देता हूं, इसे क्या कह देता हूं मैं, वाई एक्सिस कह देता हूं। कहता है अब जो हमारे पास कर्व है वो क्या है, ये क्या मैं कह देता हूं, सी एक्सिस कह देता हूं। यहाँ पे क्या थी कर्व हमारे पास, इधर थी, सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह लाई कर रही थी। क्लियर। ये क्या फंक्शन था हमारे पास, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसमें वेरिएबल क्या था हमारे पास, एक ही वेरिएबल है।
देख लें आपकी एक्स ही है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये जो कर्व है, अगर इसके ऊपर वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। अब देखें यहाँ वाला पॉइंट देखें तो ये चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो इसके ऊपर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है कि यहाँ पे मतलब कि मैं जनरल कह देता हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या होगी हमारे पास वाई की वैल्यू होगी। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी, इधर भी वाई की वैल्यू होगी, इधर एक्स वाई इस तरह। क्लियर। यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था, एक एक्स है। तो यहाँ से आप देखें कि मेरे पास इधर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, इस एक्स और वाई है ना, यह वाला क्या पॉइंट हो गया मेरे पास, एक्स और वाई होगा। इससे क्या नाम दे देता हूँ मैं, इसको पैरामीटराइज कर देता हूँ। एक्स क्या है मेरे पास, इसमें जी ऑफ टी की इक्वल है, इसको मैंने पैरामीटराइज किया है। और वाई क्या है मेरे पास, एच ऑफ टी की इक्वल है, एच एफ टी। और टी मेरे पास क्या वेरी कर रहा है, टी मेरे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू बी, और लेस देन क्या हो रहा है मेरे पास बी। अगर मैं यहाँ से टी को क्या ले लूँ, मैं टी को ए की इक्वल ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, टी मेरे पास अगर ए ले लूँ तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए आ जाएगा। ये किसका पॉइंट होगा, मेरे पास एक्स का पॉइंट होगा। ये क्या होगा मेरे पास, जी ऑफ ए पॉइंट होगा। इसी तरह वाई क्या होगा मेरे पास, इसमें पॉइंट जी ऑफ एच ऑफ ए होगा। क्लियर। ये मेरे पास किसका पॉइंट होगा फिर, एच ऑफ ए होगा। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास टी, अब देख लें मैंने इस कर्व को एक ही पैरामीटराइज में ले लिया। पहले क्या था मेरे पास, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये मेरे पास एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब मैं इसको क्या लेकर आया हूँ, एक ही इंटेग्रल में ले आया हूँ, क्या है वो मेरे पास टी में लेकर आया हूँ। अब टी जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा मेरे पास, उसकी करस्पॉन्डिंग मेरे पास वैल्यू आएगी। अब जब देखें आप तो हमारे पास ये जो कर्व है इसके ऊपर जो पॉइंट डिफाइन होंगे वो किस तरह से होंगे। यहाँ पे क्या पॉइंट था हमारे पास, ए पॉइंट था ये वाला। जब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है, ये क्या था हमारे पास पॉइंट क्या था, ए था। इसी तरह हमारे पास इसके कर्व के ऊपर हम बेशुमार पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास हर पॉइंट इस तरह ड्रा कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ये जब ए था तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इससे मैं क्या कह देता हूँ, ये ए है, ये वाला पॉइंट ये क्या मेरे पास बी पॉइंट है, ये क्या मेरे पास बी है, बी पॉइंट है। तो इधर वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जी ऑफ बी, जी ऑफ बी और एच ऑफ बी। ये इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ऑफ बी और एच ऑफ बी। क्लियर। अब देखें कि हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फिर मेरे पास देखें, यहाँ पे इस बात पे देखें, जब मेरे पास ये वाला इंटरवल था, ये वाला इंटरवल था, तो मेरे पास इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड हुआ था, जिसको जो क्या था मेरे पास एफ ऑफ एक्स था। क्योंकि यहाँ पे क्या था, सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या मिला था मुझे, एफ ऑफ एक्स मिल रहा था। और इसका ये डिस्टेंस क्या था मेरे पास, मैंने क्या रखा था, इसे डी एस रखा था। तो यहाँ पे भी यही बात है कि मेरे पास ये वाला जो स्मॉल से डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये किसकी इक्वल होगा मेरे पास, इस कर्व के ऊपर ये जो स्मॉल से डिस्टेंस होगा ये किसकी इक्वल होगा मेरे पास, डी एस की इक्वल होगा ये डिस्टेंस। और इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ वाला, यहाँ इस इंटरवल के क्रॉसपोंडिंग मेरे पास एक पॉइंट इधर मुझे मिलेगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ये क्या है, मुझे एक एरिया मिल रहा है, ये वाला मुझे एक एरिया मिल रहा है। सिमिलरली मेरे पास इधर और पॉइंट होगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग मुझे एक और इधर पॉइंट मिलेगा। इस तरह मुझे कुछ पॉइंट मिलेंगे ये वाले। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक मेरे पास ये जो सरफेस है जी एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास सरफेस है, तो इसके ऊपर मुझे एक कर्व डिफाइंड हो जाएगी कुछ सरफेस की तरह, ये वाली कर्व डिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे बल्कि इसको आप रहने दें,
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ये जो कर्व है ये इस तरह से डिफाइंड हो जाएगी मेरे पास। तो इसका ये वाला तमाम क्या आ जाएगा मेरे पास, इससे नीचे ये तमाम क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका क्या निकल आएगा मेरे पास, इसका एरिया निकल आएगा। ये तमाम क्या बन जाएगा मेरे पास, इसके हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास इस कर्व का एरिया फाइंड कर लूँगा मैं। तो अब आप देखें ये जो कर्व है, ये जो डेल्टा डी एस है, हम इसको कैसे निकालते हैं। अब आप एक और बात सुन लें कि हम यहाँ पे क्या करते थे, इस डिस्टेंस को क्या करते थे, इस एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस डी एस को क्या करेंगे, इस फंक्शन क्या मिल रहा है हमारे पास, ये अब एफ ऑफ एक्स वाई मिल रहा है। क्योंकि ये क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है, जी एक्स के ऊपर क्या होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई होता है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस डी एस को, ये जो हमारे पास डी एस है, ये वाला डी एस है, इसको क्या करेंगे हम, ये जो डी एस है हमारे पास, ये जो हमारे पास डी एस है, इसको क्या करेंगे हम, एफ ऑफ फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स किसका फंक्शन है, वेरिएबल टी का फंक्शन है जो पैरामीटराइज किया, वाई किसका हमारे पास वेरिएबल टी का ही है। तो इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी, टी नॉट से टी आ जाएगी। और एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स किसका फंक्शन है, एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ऑफ टी और वाई। इससे पहले मैं आपको लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई है और साथ क्या आना है हमारे पास से डी एस आना है। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी नॉट से टी, एफ ऑफ एक्स किसका फंक्शन हमारे पास एक्स ऑफ टी का है, अभी हम एक्स ऑफ टी लिखते हैं। और y किसका फंक्शन है, y ऑफ टी डी एस। अब आप देखें ये डी एस हमने कैसे फाइंड करना है। डी एस आप देखेंगे हमने कैसे फाइंड करना है। मैं इसको यहां से रेज करता हूं। आप देखें डी एस हमने इस कर्व के ऊपर से डिफाइन किया हुआ है। तो यहां से देखें ये क्या है हमारे पास, ये डी एस है हमारे पास, डी एस है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम कंप्लीट करें, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है, तो ये क्या हमारे पास है, ये बेस है और ये क्या हमारे पास है परपेंडिकुलर है और ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। इससे कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। क्लियर। या मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ये कर्व ले लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ से देखें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये क्या बन रहा है हमारे पास डी एस है और ये क्या मेरे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे क्या था, ये y था, चलें ये x ही ले लेते हैं। ये क्या हमारे पास y है, तो ये क्या आ जाएगा dy और ये क्या आ जाएगा हमारे पास dx आ जाएगा। तो ds क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ds हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट dx का स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड जो फंक्शन था वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये किसकी इक्वल है हमारे पास a की इक्वल है, ये किसकी इक्वल है हमारे पास b की इक्वल था। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड जो फंक्शन था f किसकी इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल f ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास x ऑफ t और y ऑफ t। और हमारे पास ds किसकी इक्वल आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। और ये क्या था हमारे पास a इक्वल टू टी नॉट और ये क्या था हमारे पास b इक्वल टू टी। तो यहां से आप देखें कि हम इस फंक्शन को कैसे निकालते हैं। किसकी इक्वल है हमारे पास, स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास dx स्क्वायर है प्लस dy का स्क्वायर है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं dt बाई dt इंटू स्क्वायर रूट dx स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। क्लियर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका ये क्या है, ये हमारे पास होल स्क्वायर है। यहाँ पे भी इसका क्या था हमारे पास, इसका होल स्क्वायर था। ये क्या हमारे पास है dx का होल स्क्वायर प्लस dy का क्या था, होल स्क्वायर था। यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट में है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 dt इंटू स्क्वायर रूट dx का होल स्क्वायर प्लस
डी वाई का होल स्क्वायर, और साथ क्या लिख सकते हैं हम, इसके साथ डी टी लिख सकते हैं। और इसको अब हम लिख सकते हैं के रूट 1/dt का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, और हमारे पास के रूट के बाहर ऊपर क्या हम लिख सकते हैं, साथ हम लिख सकते हैं डी टी। क्लियर। तो यहां से आप देखें तो इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं के रूट डी एक्स और डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई और डी टी का होल स्क्वायर, और साथ में इसके साथ डी टी लिख सकता हूं। क्लियर। तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ गया है, डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल आ गया है। क्लियर। ये वाली वैल्यू मैं उठा के यहां पे पुट कर दूंगा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बनाना है तो स्क्रीनशॉट बना लें। यहां से अब आप देखें तो ये क्या मेरे पास है, टी नॉट है, और ये क्या मेरे पास टी है, एफ ऑफ ए की इक्वल है, ये लिमिट क्या है मेरे पास बी की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स ऑफ टी है और वाई ऑफ टी है। और ये किसकी इक्वल आया था मेरे पास, के रूट डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर, साथ क्या आ रहा था मेरे पास डी टी। ये क्या हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया है, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, हमारे पास डी एस के इक्वल हमने फाइंड किया है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये वाली जो टर्म है ये आर्क लेंथ के इक्वल भी होती है, और उसे क्या कहते हैं हम डी आर बाई डी टी करते हैं, और उसका क्या करते हैं हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और वो और ये क्या होते हैं हमारे पास दोनों इक्वल होते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने लाइन इंटीग्रल को या आर्क लेंथ को, कोई भी लाइन इंटीग्रल हो या आर्क लेंथ हो, उसका हमने कैसे इंटीग्रल फाइंड करना है, कैसे उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स वाई की इक्वल है, और इसको हमने पैरामीटराइज करना है जिसमें हमारे पास एक्स किसकी इक्वल है, हमारे पास एक्स इक्वल है कॉस टी की इक्वल है, और वाई हमारे पास की इक्वल है साइन टी की इक्वल है, और टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, टी हमारे पास वेरी कर रहा है लेस देन पाई बाई 2 और लेस देन क्या हमारे पास 0, टी 0 और पाई बाई 2 के दरमियान लाई कर रहा है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है आप देख लें तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वही फार्मूला यूज करना है जो अभी हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये क्या है मेरे पास, ये एक्स और वाई एक्सेस है, क्योंकि ये यहाँ पे लाई कर एक्स और वाई एक्सेस है। ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सेस है, तो इधर टी क्या है मेरे पास, यहाँ पे टी मेरे पास 0 है, और यहाँ पे टी क्या है मेरे पास, टी यहाँ पे मेरे पास पाई बाई 2 है। तो ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सिस था, और ये मेरे पास वाई एक्सिस था। क्लियर। तो यहाँ से टी मेरे पास 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है मेरे पास पाई बाई 2, तो ये वाला पोर्शन होगा। तो ये कर्व क्या है मेरे पास, सी इस तरह से डिफाइंड होगा, कर्व 0 से कहाँ तक जा रही है मेरे पास पाई बाई 2 तक जा रही है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अब आप देखें ये मेरे पास ये कर्व किस तरह से डिफाइन की जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब बनाता हूँ, अब इसमें देखेंगे ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये वाला क्या है मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये क्या है मेरे पास
ये मेरे पास जी एक्सेस है। मेरे पास पॉइंट कुछ इस तरह से है, ये वाली कर्व है, ये वाली कर्व है, तो हर पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग मेरे पास इधर पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो वो ये मेरे पास जो कर्व, ये वाला जो ग्राफ बनेगा मेरे पास कहीं इस तरह से जाके बनेगा, इधर जी एक्सेस के ऊपर और इधर कुछ इस तरह से। क्लियर? तो ये जो रीजन बन रहा है ये क्या है, मेरे पास इस कर्व की डिफाइन है कि हमारे पास इसके जो भी पॉइंट लेंगे वो कहीं इधर लाई कर रहे होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो भी, ये तो बस इसका वैसे सिंपल सा ग्राफ था, मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास कर्व गिवन की है और किस तरह हमने इसको पैरामीटराइज करना है, इसका क्या आंसर आता है ये निकालते हैं। तो मैं इसको रेज करता हूँ। तो गिवन हमारे पास क्या फार्मूला था, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या थी, टी हमारे पास, अब टी हमारे पास इसमें क्या कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, टी हमारे पास इसमें 0 से π/2 है, तो टी यहाँ से क्या होगा हमारे पास 0 होगा इधर, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास टी इक्वल टू π/2 होगा। और हमारे पास फार्मूला क्या था उसमें कि एफ ऑफ एक्स ऑफ टी, एक्स को आपने टी के ऊपर लेकर आना है, और एफ ऑफ क्या था हमारे पास वाई ऑफ टी, और साथ क्या था हमारे पास इसके अंदर डी एस था, डी एस। तो डी एस की क्या वैल्यू थी, डी एस अभी हम निकाल लेते हैं। डी एस किसकी इक्वल था हमारे पास डी एक्स बाई डी टी और उसका फिर स्केयर प्लस डी वाई बाई डी टी उसका स्केयर, और फिर साथ क्या था हमारे पास डी टी। तो निकाल लेते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो एक्स क्या हमारे पास कॉस टी है, तो एक्स क्या हमारे पास, एक्स इक्वल टू क्या है कॉस टी है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन टी, और y क्या हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास क्या साइन टी है, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। तो इन दोनों का क्या करना है स्केयर देख लें, साइन स्केयर आएगा, यहाँ से जब इनका स्केयर लेंगे तो डी एक्स बाई डी टी का स्केयर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्केयर टी, और इसका स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी टी का होल स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस के टी। तो इन दोनों को क्या करना है हमने ऐड करना है, इधर जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे 1 की इक्वल आ जाएंगे, और डी टी इसी तरह। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी इसका स्केयर रूट और डी टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्केयर रूट और साथ क्या आ जाएगा डी टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास है डी टी, ये किसकी इक्वल आ गया हमारे पास डी एस की इक्वल आ गया है। क्लियर? तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रल हमारे पास क्या है टी इक्वल टू क्या हमारे पास 0 से π/2, और एफ ऑफ एक्स और टी क्या हमारे पास एक्स है, और एक्स क्या आ रहा है हमारे पास एक्स और टी किसकी इक्वल हमारे पास कॉस टी की इक्वल है। चलिए मैं लगा देता हूँ पहले एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन किसकी इक्वल है एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी की इक्वल है, और साथ क्या आ जाएगा डी टी, क्योंकि डी एस की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास डी टी ही आ रही है। तो यहाँ से एक्स ऑफ टी किसकी इक्वल हमारे पास कॉस टी की इक्वल है, और वाई ऑफ टी किसकी इक्वल है हमारे पास साइन टी की इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमें। तो टी क्या डी टी है हमारे पास डी टी। तो यहाँ से अगर आप देखें इसकी इंटीग्रेशन 0 से क्या हो रही है हमारे पास π/2, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो क्या बन जाएगी ये हमारे पास साइन स्केयर टी ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और इसकी लिमिट 0 से π/2। ये तो आपको पता है साइन के डेरिवेटिव साथ मौजूद है, और यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन π/2 का होल स्केयर ओवर 2 माइनस साइन इंटू क्या आ जाएगा 0/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साइन π/2 क्या होता है हमारे पास, साइन π/2 क्या होता है हमारे पास, चलें यहाँ से मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास साइन स्केयर π/2 माइनस साइन के ओवर 2 और साइन 0 का इसका स्केयर ओवर 2। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास साइन स्केयर π/2 क्या होता है साइन π/2 1, और 1 का स्केयर क्या होगा मेरे पास 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2। ये क्या आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड उसका एरिया आ गया है 1/2।
ये क्या आ गया मेरे पास, रिक्वायर्ड एरिया आ गया है। जो मैंने अभी पहले आपको कर्व डिराइव करके दी थी उसका वो क्या थी हमारे पास, कुछ इस तरह से थी। ये जो कर्व थी हमारे पास यहाँ से इस तरह लाइन जो कर रही थी हमारे पास, ये कर्व ये वाली, इसका क्या रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया मेरे पास 1/2। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ लाइन इंटीग्रल के ऊपर एग्जाम्पल और उसके बाद हम स्टडी करेंगे ग्रीन थ्योरम।